हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिनेसर स्टडी में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलयन का एक्सरसाइज पाठ निहित प्रश्नोत्तर का प्रश्न संख्या 3। तो आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। पहला हमारा का देखिए क्या दिया हुआ है, 30 ग्राम CO इंटू NO3 का होल ट्वाइज इंटू 6H2O 4.3 लीटर विलयन में घुला हुआ है। तो हमें इसकी मोलरता ज्ञात करनी है। दूसरा क्या है देखिए, खा 30 ml 0.5 मोल H2SO4 को 500 ml तनु करने पर। तो हमें दोनों की क्या करना है, मोलरता ज्ञात करना। तो आइए एक एक करके हम ज्ञात करते हैं। पहले हम का को ज्ञात करेंगे, का वाले को। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं का और उसको हल करते हैं। तो देखिए का में हमें कितना दिया है, हमें दिया हुआ है क्या, हमें दिया है विलयन का आयतन कितना दिया है 4.3 लीटर। और हमें विलय का भार कितना दिया हुआ है, विलय हमारा ये हमारा विलय है। तो विलय का भार कितना दिया हुआ हमारा 30 ग्राम। तो आइए इसको लिखते हैं, हल करके यहाँ पे लिखते हैं। दिया है जो उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है 4.3 लीटर। इतना दिया है विलयन का आयतन। और विलय का भार कितना दिया हुआ है, विलय का भार कितना दिया हुआ है 30 ग्राम। ये हमारा दिया है विलय का भार। विलय हमारा है CO इंटू NO3 का होल ट्वाइज। और देखिए तो हम क्या करेंगे, अब हम पूरे विलयन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। विलयन हमारा पूरा हमारा विलयन हो गया, तो इसका हम मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं विलयन, विलयन क्या है, विलयन क्या है CO इंटू NO3 का होल ट्वाइज इंटू 6H2O का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए CO हमारा कोबाल्ट है, इसका हमारा प्रमाण भर होता है 59। और देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए नाइट्रोजन कितना होता है 14, और प्लस में 3 करेंगे क्योंकि 3 नाइट्रोजन है। और कितना है देखिए, और ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कितना हुआ है हमारा, देखिए ऑक्सीजन दिया है 3, तो 3 से हमने 3 लिखा, और कितना होता है ऑक्सीजन का 16। तो 3 गुणे करेंगे 16, इतना हमारा हो गया। और सबके गुणे में 2 है, तो यहाँ पे करेंगे गुणे में 2, प्लस 6 दिया हुआ है तो 6 लिखेंगे, और इंटू H2O का हाइड्रोजन का हमारा क्रमांक कितना होता है, प्रमाण भाग इसका होता है कितना, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का होता है हमारा 1, तो इसका हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 18, 18 हो गया हमारा। अब जब इसको हम हल करेंगे तो देखिए हमारा ये कितना आएगा, तो ये हमारा आएगा 291, 291 ग्राम प्रति मोल। तो अब हम क्या करेंगे, हम विलयन के मोल की संख्या ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें मोलरता निकालने के लिए उसके मोलों की संख्या मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या। तो देखिए मोलों की संख्या निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो देखिए भार हमारा कितना दिया हुआ है 30 ग्राम, तो 30 रखेंगे, और भार कितना निकला 291, 291। अब हम जब 291 का भाग देंगे 30 में,
तो ये हमारा आएगा 0.103 मोल। ये हमारा आ जाएगा विलेन के मोलों की संख्या। हम यहाँ से विलेन की मोलरता निकाल लेंगे। तो निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे विलेन की मोलरता। तो मोलरता निकालने के लिए सूत्र हमारा क्या होता है, देखिए विलेन की मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलेन का आयतन। विलेय के मोल और बटे विलेन का आयतन। विलेन का आयतन, तो विलेन का आयतन हमें दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है विलेन का आयतन 4.3 लीटर और मोल हमने निकाला 0.103, सॉरी 0.103, इसे 103 नहीं 0.103 पढ़ेंगे। और आयतन कितना है 4.3 लीटर। अब क्या करेंगे, अब हम जब 4.3 का भाग देंगे इतने में, तो ये हमारा आ जाएगा 0.023 मोल। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन का हल। अब हम खा को हल करेंगे। देखिए ऑप्शन खा क्या है, 30 ml 0.5 m H2SO4 को 500 ml तनु करने पर। तो आइए इसको भी हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल और जो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे पहले। देखिए दिया है, जो जो दिया उसको हम लिख लेंगे तो हमें मालूम हो जाता है हमें क्या ज्ञात करना। तो हमें यहाँ पे पूछा है मोलरता हमें ज्ञात करना है, कुछ ने पूछा ही है तो हम इसके मोलरता ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या दिया है हमें, हमें दिया है विलेन का आयतन 500 ml, तो इसको लिख लेंगे विलेन का आयतन। विलेन का आयतन कितना दिया हुआ है 500 ml, कितना दिया हुआ है। तो जब हम इसे लीटर में बदलेंगे तो देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा 500 बटे 1000 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। जीरो से जीरो हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक जीरो बचा तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 0.5 लीटर। ये हमारा आ गया विलेन का आयतन। अब हम विलेय का भार हमारा कितना दिया है 0.5 सॉरी 30 ml, हमारा जो दिया है विलेय का भार दिया है 30 ml। यहाँ पे लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार कितना दिया हुआ है 30 ml। तो देखिए इसे जब हम मोल में बदलेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए विलेन का भार जो दिया है वो विलेय का भार जो दिया है वो है 30 ml और कितना 0.5 मोल, 5 मोल इतना दिया हुआ है। अब H2SO4 के मोलों की संख्या, H2SO4 के मोलों की संख्या कितना दिया हुआ है 0.5 मोल, ये हमारा दिया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है मोलरता। तो हम क्या करेंगे, हम 0.5 मोल H2SO4 के 30 मिलियन में जो मौजूद मोल है उसकी संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 0.5 मोल H2SO4 के 30 ml, क्योंकि हमें 30 ml दिया है ना, 30 ml में मौजूद मोलों की संख्या, तो 30 ml विलेन है उसमें मौजूद मोलों की संख्या, मौजूद मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए 0.5 इंटू 30 और बटे में हमारा हो जाएगा 1000। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और देखिए कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5 तिया में 15, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा
और जब हम 100 से भाग देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 0.015 मोल। ये हमारा आ गया कितने में, 30 ml में उपस्थित मोल की संख्या। अब हम मोलरता ज्ञात कर लेते हैं। देखिए मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है, मोलरता मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। विलय का मोल और बटे में विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। तो देखिए मोल कितना निकला हमारा 0.015 और आयतन कितना दिया है 0.5 लीटर। हमने यहाँ पे भी लीटर में निकाला है इसको। जब हम इसका भाग देंगे इसमें तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ से हमारा आ जाएगा इसको कट के 0.3 मोल। तो जो इसकी मोलरता हो जाएगी विलयन की हो जाएगी 0.3 मोल। यहाँ पे लिखेंगे अतः विलयन की मोलरता विलयन की मोलरता 0.3 मोल है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको खंड का और खंड खा का न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।